दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र आंदोलन ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से देना पड़ा इस्तीफा। जी हां संगवारी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो जय जोहार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत करता हूं हमारे सोशल मीडिया साइट में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात 3 मई 2026 की है, जब भारत में नीट यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। नीट के जो प्रश्न पत्र थे वह राजस्थान के सीकर के कथित ग्रेस पेपर के असली प्रश्न पत्र से काफ़ी मेल खाता हुआ पाया जाता है। उसके बाद नीट यूजी के जो मैनेजमेंट टीम था वह पेपर लीक की घोषणा कर देती है और पुनः एग्ज़ाम होगा ऐसा सूचना प्रदान करती है। उसके बाद अब कहानी में नया मोड़ लेता है। जो छात्र गरीब परिवार से थे, जिनकी सपना डॉक्टर बनने की थी, उनमें से कुछ छात्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस कारण वह अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं, जिससे आहत होकर हमारे भारत के युवा और हम सीजीपी जनता पार्टी जो हमारे अभी वायरल हुआ था, आप लोगों ने जानते होंगे, उसके मेंबर और संस्थापक मिलकर छात्र आंदोलन की शुरुआत 20 जून सन 2026 को दिल्ली में स्थित जंतर मंतर नामक स्थान पर कर देते हैं। इस आंदोलन का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि पूरे भारत से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र पहुंचते हैं और आंदोलन को सामूहिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इस पूरे आंदोलन का मांग यही था दोस्तों कि जब भारत के इतने बड़े एग्ज़ाम से जो सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, उसका पेपर आए दिन लीक होती है, तो इसके मैनेजमेंट टीम क्या कर रही थी? जब सुरक्षित एग्ज़ाम और शिक्षा व्यवस्था नहीं रख सकते तो शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग के साथ आंदोलन लगातार रौद्र रूप लेने लगी। उसी बीच 28 जून सन 2026 को भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को आग में घी डालने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने इस मांग को मजबूत करते हुए अनशन अनिश्चित आंदोलन करने का आह्वान कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद भारत के सभी राज्य से छात्र दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों करोड़ों की भीड़ के साथ आंदोलन में जुड़ने लगे। यह आंदोलन अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुसार सरकार के गैर जिम्मेदारी पर शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन आक्रोश और सरकार की चुप्पी ने इस आंदोलन को बहुत ही भयंकर मोड़ पे खड़ा कर दिया, और जिससे 20 जुलाई सन 2026 को विद्यार्थियों में लाठीचार्ज का अनुमति दिया गया और आंदोलन अव्यवस्थित और भीड़ अनियंत्रित होने लगी, जिससे भगदड़ और अशांति का माहौल होने लगा, जिसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ा गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस घटना ने भारत के विद्यार्थियों तथा जनताओं को झकझोर के रख दिया और प्रोटेस्ट पूरे देश में होना शुरू हो गया। और पूरे भारत के विद्यार्थियों की सिर्फ एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तब जाकर 25 जुलाई सन 2026 को हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा देते हैं और इस प्रोटेस्ट को समाप्त किया जाता है। दोस्तों, मेरा आपसे यही एक सवाल है, हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की सुरक्षा जो कमज़ोर है, उसकी जिम्मेदार रियली में धर्मेंद्र प्रधान हैं या उसके पूरे मैनेजमेंट टीम है? क्या है? अपने राय हमारे कमेंट में ज़रूर करिएगा।